ये कहानी की शुरुआत होती है जब दो इमोर्टल चेस खेल रहे होते हैं। उनमें से एक इमोर्टल ली कहता है कि उसको आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया था कि जो भी उसकी दी हुई स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा वो उसको अपना स्टूडेंट बना लेगा, लेकिन 3 साल से कोई है जो बार बार वो अगरबत्ती जलाता है और उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे बुझा देता है। 3 साल में ये 13वीं बार था जब कोई वो अगरबत्ती जला रहा था। ली कहता है कि वो आज तो ये पता करके रहेगा कि उसके साथ मजाक कर कौन रहा है। वहीं धरती पर एक लड़का जिसका नाम बाई था उस ब्लैक अगरबत्ती को जला रहा था। वो खुद से कहता है कि इस बार उसे इसका सामना करना ही होगा। हर बार वो इससे डर कर भाग जाता था क्योंकि ये रिचुअल था ही इतना खतरनाक। और हर बार की तरह इस बार भी बाई पे आसमान से बिजली गिर रही होती है। इधर बाई के गांव वाले प्रे कर रहे होते हैं और कुछ लोग बाई की बेवकूफी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक बूढ़ा एल्डर कहता है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि बाई भी उनकी फैमिली जैसा ही है। उधर बिजली शांत होने पर बाई को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया, लेकिन तभी ली उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि वो अगरबत्ती कोई खिलौना नहीं है। बाई ली को देखकर अपना सर झुका लेता है और कहता है कि वो उनका 3 साल से इंतजार कर रहा था और अगर वो जल्दी नहीं आते तो आज तो वो मर ही चुका था। ली पूछते हैं कि जब वो इतना डरता है तो बार बार अगरबत्ती क्यों जला रहा था। बाई कहता है कि उसके पेरेंट्स के मौत के बाद ये गांव वाले ही उसकी फैमिली है और सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा और यहाँ से ले जाएगा। इसलिए जब भी वो अगरबत्ती जलाता गांव वाले रोने लगते और उसे रुकने को कहते। ली ये सुनकर सोचता है कि बाई इतनी कम उम्र में भी दूसरों की केयर करता है। तभी बाई कहता है वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले क्योंकि वो भी उनकी तरह इमोर्टल बनना चाहता है और ली उसकी बात मान लेते हैं। फिर बाई कहता है कि जाने से पहले उसे गाँव वालों को गुड बाय कहना होगा क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ गाँव वालों की सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वो बाई के जाने पे पार्टी कर रहे होते हैं। बाई जाते हुए कहता है कि वो उनसे मिलने वापस जरूर आएगा। ली बाई को अपने साथ स्पिरिट सेक्ट ले जाते हैं ताकि वो वहाँ अपनी ट्रेनिंग कर सके। ली फिर बाई को उसकी बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। वहीं बाई की मुलाकात जैंग नाम के बंदे से होती है जो बाई का फायर किचन में स्वागत करता है। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम बाव था। वो बाई को वहाँ देखकर सोचता है कि बाई ने रिश्वत देकर फायर किचन में एंट्री ली है। बाव 7 साल से स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा था ताकि वो फायर किचन में आ सके और उसको लगता है कि बाई ने उसकी जगह छीन ली, इसलिए वो बाई पे अटैक कर देता है। पर जैंग अपने वाटर मैजिक से बाई को बचा लेता है और बाव से कहता है कि वो एक सेकंड लेवल कल्टीवेटर होकर उसके एरिया में मनमानी कर रहा है। पर बाव उसकी बात नहीं सुनता और बाई पे अपना चैलेंज मैजिक कास्ट करता है और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि जब समय आएगा उनमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा। जैंग बाई से कहता है कि उसको डरने की जरूरत नहीं, जब तक वो उससे फाइट नहीं करता उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो बाई को बताता है कि फायर किचन अपर लेवल एल्डर के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिट पावर के होते हैं जो ट्रेनिंग में उनकी हेल्प करते हैं। बाई अब फायर किचन का 9th मेंबर बन चुका था और बाकी फायर किचन के मेंबर भी बाई से मिलने आते हैं। इसके बाद फिर जैंग बाई को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सेरेमनी के लिए ले जाता है। बाई सोचता है कि उसको पावरफुल वेपन मिलेंगी, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ केवल खाने के बर्तन ही होते हैं। बाई पूछता है कि क्या ये सब जरूरी है। जैंग बताता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है, ये बर्तन ही उनकी पहचान है। फिर बहुत देर ढूंढने के बाद बाई को एक बर्तन मिलता है जो टर्टल सेल की तरह था। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। ये सब के बाद रात में बाई अकेले बैठकर सोच रहा था कि उसको जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी उसे जैंग की बात याद आती है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल होते हैं, जितना हाई उसका लेवल होगा उतनी ज्यादा टेक्निक वो मास्टर कर सकेगा। इन लेवल को कंप्लीट करने को ही कल्टीवेशन कहते हैं। 10 लेवल के बाद फाउंडेशन लेवल आता है, लेकिन फायर किचन में वो सिर्फ 3 लेवल तक ही कल्टीवेट कर सकते हैं। हायर लेवल के लिए उसे आउटर सेक्ट जाना पड़ेगा और इसमें उसे बहुत समय लगने वाला है। वहीं ट्रेनिंग करते वक्त उसको मुश्किल हो रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि ये कहीं बाव तो नहीं, लेकिन वो देखता है कि किचन में सारे मेंबर खाना खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। तभी जैंग बाई को देख लेता है और वो उसे पकड़कर अंदर ले आता है। वहीं फायर किचन के बाहर बाव बाई पे नजर रखे हुए था और उसका बाहर आने का वेट कर रहा था ताकि वो उसे खत्म कर सके। इधर किचन में बाई उनसे कहता है कि वो उसे जाने दे, पर तभी पता चलता है उन्होंने बाई को इतना खिला दिया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। बाई कहता है वो उनका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा कि वो लोग चुपके से स्पिरिचुअल फूड खाते हैं। तभी जैंग कहता है ये फूड बाई के लिए भी बेस्ट होगा, इससे उसकी बॉडी प्यूरिफाई होगी। उसी वक्त बाई की बॉडी हीट होने लगती है। ये इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी प्यूरिफाई हो रही थी। अगली सुबह जब बाई ट्रेनिंग कर रहा था उसको अपनी बॉडी में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा था जो उसकी बॉडी में कल्टीवेट हो रही थी। कुछ समय और ट्रेनिंग के बाद बाई और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने लगता है। फिर जब उसको भूख लगती है और वो एक राइस जो उसे जैंग ने दिया था उसे बर्तन में डालकर पकाने लगता है। कुछ देर बाद उसकी बर्तन के साथ वो राइस भी ग्लो करने लगती है। फिर बाद में फायर किचन के मेंबर उससे पूछते हैं कि बहुत दिनों से वो दिख नहीं रहा था। बाई बताता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि बाई इतनी जल्दी फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर चुका है। बाई कहता है कि ये जरूर ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हुआ होगा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वो रिफाइन ना हो और बाई जिस लेवल पे है उसके लिए रिफाइन करना अभी इम्पॉसिबल है। तभी नंबर 8 बाई को रिफाइन के बारे में बताता है कि 3 तरह की रिफाइनिंग होती है। एक रिफाइनिंग जिसमें वो अपने वेपन को रिफाइन करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। एलिक्सर रिफाइनिंग जिसमें वो एलिक्सर फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग बनाता है और लास्ट स्पिरिचुअल रिफाइनिंग जिसमें लाइफ एनर्जी को आइटम में डाला जाता है। इससे वो ग्लो करने लगता है और जितनी बार वो उसे रिफाइन करेगा आइटम की पावर भी बढ़ते जाएगी। फिर रात में बाई सोच रहा था कि क्या उसका राइस उसकी बर्तन के कारण रिफाइन हो गया था। बाई फिर डिसाइड करता है कि वो पहले इसको टेस्ट करेगा और ये बात अभी किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। वहीं बाव अभी भी बाई का वेट कर रहा था। बाई चुपके से बाहर देखता है और सोचता है कि वो ज्यादा दिन यहाँ छुप के नहीं रह सकता। फिर बाई
अपनी लेवल 2 की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, क्योंकि बाव जो कि लेवल 2 कल्टीवेटर है, उसे हराने के लिए बाई को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कई दिनों बाद एक सुबह बाई जोर का चिल्लाता है। पता चलता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जब देखता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड को 2 बार स्पिरिट रिफाइन कर लिया, वो बहुत खुश था। लेकिन तभी उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाई में से कुछ निकल कर उस बर्तन में चली जाती है, जिससे बाई डर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। उसे समझ आ जाता है कि स्पिरिट रिफाइनिंग से उसकी लाइफ स्पेन कम हो गई है। इससे बाई पूरे सदमे में चला जाता है। बाई हमेशा से अपनी लाइफ स्पेन को प्रोटेक्ट करते आया था, आज एक गलती के कारण उसकी लाइफ स्पेन कम हो गई। वो अपने मैजिकल बर्तन को इसका जिम्मेदार ठहराता है। तभी उसका बर्तन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो इस बर्तन को जब चाहे एब्जॉर्ब और समन कर सकता है। तभी जैंग बाई को बाहर बुलाता है, क्योंकि वो कई दिनों से अपने कमरे में बंद था। बाई कहता है ये सब बाव की वजह से है, उसकी वजह से ही वो इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, और इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही वो स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका, और अब इसकी वजह से उसकी लाइफ स्पेन कम हो गई। बाई गुस्से में बाव का नाम चिल्लाते हुए उसे फाइट के लिए बुलाता है। तभी नंबर 1 उसे बताता है कि उन्होंने बाव को काफी समय से देखा नहीं है और शायद उसने हार मान लिया होगा। बाई उदास होकर सोचने लगता है कि उसने अपनी लाइफ स्पेन को फालतू में वेस्ट कर दिया। तभी नंबर 8 उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है, जिसमें अगर वो जीत गया तो उसे 1 साल की लाइफ स्पेन प्राइज में मिलेगी। ये सब के बाद कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए बाई टाउन जाता है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था। तभी बाव भी वहाँ आ जाता है और बाई को देखकर कहता है कि आज उसे कोई बचाने नहीं आएगा। बाई कहता है कि वो भी उसका कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब बाई बाव के साथ 2 और आदमियों को देखता है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बाव उसका पीछा करता है। तभी बाई के पास एक स्वॉर्ड गिरती है, और ये स्वॉर्ड उस आदमी का था जो बाव के साथ था। वो बताता है कि वो लोग सुपरवाइजर डिपार्टमेंट से हैं और स्पेशली यहाँ आए हैं ताकि वो उनकी फाइट देख सके। वहीं फायर किचन के दूसरे मेंबर बाई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बाव के साथ आया हुआ दूसरा आदमी उनके पास आता है और कहता है वो यहाँ बाई और बाव के बीच फाइट देखने आए हैं, ताकि उनमें से कोई चीटिंग ना करे। जैंग कहता है कि वो उन्हें जाने दे, वरना वो उससे भी लड़ने को तैयार है। वहीं इधर बाव बाई पे अटैक करता है, लेकिन बाई अपनी स्पिरिट रिफाइन स्वॉर्ड से उसको आसानी से रोक देता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं, क्योंकि दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर थे। तभी वो दूसरा सुपरवाइजर वहाँ आता है और बताता है कि उन दोनों में से एक मरने वाला है। जैंग सोचता है कि बाई बाव से हार गया होगा। सुपरवाइजर जैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फायर किचन के मेंबर को अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन तभी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाई हारा नहीं, बल्कि बाव की बुरी तरह धुलाई कर रहा था। बाई कहता है कि बाव की वजह से उसकी लाइफ का 1 साल कम हो गया, पर फिर बाई उसे मारना रोक देता है। बाव हार चुका था, इसलिए अब बाई के हाथ से वो डेथ स्पेल भी हट जाता है। बाई फिर कहता है अगर उसकी लाइफ का 1 साल उसे वापस नहीं मिला तो वो बाव को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सुपरवाइजर भी हैरान हो जाते हैं कि एक नया स्टूडेंट ने 2nd लेवल कल्टीवेटर बाव को कैसे हरा दिया। तभी बाव सबको बताता है कि बाई ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। फायर किचन के मेंबर बाई की प्रोग्रेस देखकर खुश थे। तभी उन्हें एक बेल की आवाज सुनाई देती है और जैंग बताता है कि ये आने वाले कंपटीशन का अनाउंसमेंट है। इस कंपटीशन में कोई भी सेक्ट के लोग हिस्सा ले सकते हैं, और यही एक मौका होता है नॉर्मल सेक्ट के लोगों को आउटर सेक्ट में जाने के लिए। लेकिन ये कंपटीशन बहुत टफ होता है, क्योंकि सिर्फ टॉप 3 आउटर सेक्ट में जा सकते हैं। जैंग कहता है कि फायर किचन ने कभी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तभी बाई कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लोग बात कर रहे होते हैं कि आज तक फायर किचन में इतनी खामोशी नहीं थी और उनका मेन गेट भी लॉक है। वहीं फायर किचन से दूर सारे लोग आउटर सेक्ट कंपटीशन के लिए तैयार थे। तभी उनके सामने एक सुंदर सा कैरेज आता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि ये कैरेज हाउ फैमिली का था। कैरेज से एक सुंदर पिंक बालों वाली लड़की बाहर आती है, पर तभी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग था कि इस बार फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसने 10 सालों में कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाई हैरान था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपटीशन में आए हुए थे। वो जैंग से कहता है कि वो अपने प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। फिर कंपटीशन शुरू होता है। फायर किचन के मेंबर का प्लान टॉप 3 पोजीशन लेने का था, पर उनको पता है ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी हमें 1 मंथ पहले का पता चलता है, जब बाई ने सबको अपना प्लान बताया था। बाई कहता है कि वो लोग वेट करेंगे, क्योंकि शुरुआत की फाइट इंटेंस होगी, इसलिए जब सब फाइट करके थक जाएंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। और प्लान के साथ ही वो अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। वापस प्रेजेंट में बाई सबसे बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, और उसके ग्रुप के बाकी दोनों मेंबर उसके लिए आगे का रास्ता क्लियर कर रहे थे। बाई लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है, और बाकी फायर किचन के मेंबर भी माउंटेन टॉप की ओर जा रहे होते हैं। तभी उनको सुपरवाइजर चैन दिखता है, जो उनका पीछा कर रहा था। चैन को उनपे शक हो रहा था, क्योंकि फायर किचन 10 सालों में कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था, और आज अचानक वो हिस्सा ले रहे थे। पर तभी जैंग उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक ब्रिज को तोड़कर चैन को एक ट्रैप में फंसा देता है। इधर बाई भी एक खतरनाक जगह को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था। उसको याद आता है कि जैंग ने बताया था कि फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे, और उसको एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से ही वो दूसरी तरफ पहुंच सकेगा। पर जैंग ये भी कहता है कि वो राउंड इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो अगर गिर भी गया तो कुछ नहीं होगा। पर बाई फिर भी डर रहा होता है। बाई वो पिलर को एक ऑर्डर में कंप्लीट करना शुरू करता है। आखिर में सिर्फ एक पीस बचा था, पर बाई जैसे जंप करता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहाँ लटक जाता है। बाई दोबारा ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ था और वो सेफ था। फिर बाई और उसके बाकी मेंबर भी कंपटीशन कंप्लीट कर लेते हैं। वहाँ खड़ा एक आदमी उन्हें बताता है कि जैसे ही एक बार वो ये गेट को क्रॉस कर लेते हैं, वो आउटर सेक्ट स्टूडेंट बन जाएंगे, और ये इमॉर्टल बनने का उनका पहला कदम होगा। तभी 2 और पार्टिसिपेंट वहाँ पहुँच जाते हैं, पर ये देखकर उदास हो जाते हैं कि वो अब लेट हो चुके हैं। उसी वक्त बाई सबको हैरान करते हुए कहता है कि आउटर सेक्ट में जाने से पहले उन्हें कुछ काम है। बाई फिर उन दोनों मेंबर को साइड में बुलाकर कहता है कि वो अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर आउटर सेक्ट नहीं जाना चाहता है। इस कंपटीशन के लिए उसके फायर किचन
के मेंबर ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, पर वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। फिर भाई ड्रामा करते हुए उन दोनों से कहता है कि उसका भाई भूख से कितना पतला हो गया है। वही नंबर 3 भी इस ड्रामे में उसका साथ देते हुए बेहोश होने की एक्टिंग करती है। भाई उनसे कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन लेकर अपना टॉप पोजीशन उन्हें बेच देगा और वहाँ आए सभी मेंबर को अपनी इमोशनल स्पीच देते हुए कहता है कि वो उनकी पोजीशन ले सकते हैं ताकि वो भी इमॉर्टल बन सके। एक पार्टिसिपेंट सोचता है कि अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या ही करूंगा और अपनी सारी सेविंग बाई को दे देता है। वही ये सब देखकर गेट सुपरवाइजर को गुस्सा आता है और वो उनको रोक देता है और कहता है कि वो लोग रूल तोड़ रहे हैं। जब बाई पूछता है कि उन्होंने कौन सा रूल तोड़ा तो वो चुप हो जाता है। बाई कहता है कि उसने सारे रूल पढ़े हैं और एक एक करके सारे रूल बताने लगता है। सारे रूल बताने के बाद बाई कहता है उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा और ये सब के बाद बाई फिर से अपना पोजीशन बेचने लगता है और बाकी 2 पोजीशन की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, कोई 300 स्टोन, कोई 400 स्टोन। पर तभी पिंक बालों वाली लड़की जो हाउ फैमिली से थी 10 गुना ज्यादा बोली लगाती है। बाई हैरान हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ वो लड़की दूसरी आउटर सेक्ट स्टूडेंट बन जाती है। तभी चैन वहाँ आता है और कहता है तो ये था उनका प्लान। पर गेट सुपरवाइजर कहते हैं कि बाई ने कोई रूल नहीं तोड़ा और ऐसा पहली बार हो रहा है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। तभी चैन कहता है अगर ऐसा है तो वो उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल चलने को कहता है जहाँ उनको इसके लिए सजा मिल सके। जैंग तैयार हो जाता है क्योंकि उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा था। पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे अचानक चैन बाई को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाई आउटर सेक्ट में चला जाए। पर तभी हम देखते हैं कि बाई की जगह उल्टा चैन ही दूसरी तरफ चला जाता है। तभी पता चलता है जब चैन बाई को फेंक रहा था बाई का बर्तन चैन को पीछे से धक्का देता है और वो दूसरी साइड चला जाता है। चैन वापस आने की कोशिश करता है पर सुपरवाइजर बताते हैं कि अब उसे आउटर सेक्ट जाना ही होगा। इसके बाद वो पिंक बालों वाली लड़की जिसका नाम माही था वो बाई को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब के बाद वो तीनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे कि अब उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन है और वो इनसे अपने लिए सारी चीजें खरीदने का सोच रहे थे। बाई भी अपनी लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए पिल लेने का सोच रहा था। तभी एक फोर्स उन तीनों को एक एक करके ऊपर खींचने लगती है और इसी के साथ वो तीनों भी अलग अलग आउटर सेक्ट में चले जाते हैं। वही बाई ली से मिलता है और ली उससे कहते हैं कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो उसे वापस उसके गांव भेज देंगे। बाई उन्हें अपना बात समझाने की कोशिश करता है पर वो चले जाते हैं। इसके बाद बाई की मुलाकात फिर यंग से होती है जो बाई को आउटर सेक्ट के कपड़े देता है और उसे आउटर सेक्ट के बारे में बताने लगता है। यंग बाई से कहता है कि उसने ली को इतना गुस्सा में पहली बार देखा है, जरूर उसने कोई रूल तोड़ा होगा। बाई कहता है कि ऐसा नहीं है पर यंग उसे समझाते हुए कहता है कि अब उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि अब वो एक आउटर सेक्ट स्टूडेंट बन चुका है। यंग बताता है कि चीफ ली एक मेडिसिन कल्टीवेटर है। 4 मेन सेक्ट के सारे चीफ उनको बेस्ट चीफ मानते हैं। बाई ये जानकर खुश था क्योंकि वो यहाँ एलिक्सर रिफाइन करना सीख सकता है जिससे वो अपनी लाइफ स्पेन बढ़ा सकेगा। इस पर यंग उसे बताता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वैसा पिल जो केवल 1 साल लाइफ इंक्रीज करती है उसे बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इसके बाद यंग बाई को स्पिरिट पेविलियन ले जाता है जो फायर किचन से काफी बड़ा था। वो बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट की नॉलेज होनी चाहिए और फिर 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास करना होगा, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। तभी बाई ऊपर पड़ी स्क्रोल के बारे में पूछता है। यंग बताता है कि वो सीक्रेट स्क्रोल है और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है इसलिए कोई उसको यूज नहीं करता। कुछ देर बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में था क्योंकि उसको जो स्क्रोल चाहिए था वो उसे मिल नहीं रहा था और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं था कि वो कहाँ रखा हुआ है। बाई उसको बताता है कि वो स्क्रोल कहाँ है। वो बंदा बहुत खुश हो जाता है और सब बाई से इम्प्रेस हो जाते हैं। बाकी लोग भी उससे स्क्रॉल की लोकेशन पूछने लगते हैं। ये देखकर यंग को यकीन नहीं होता क्योंकि बाई को आए हुए कुछ समय हुआ है और वो इतना सब कैसे जानता है। फिर ये सब के बाद बाई अपने लिए एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वर्कर हैरान हो जाता है क्योंकि बाई अनडाइंग पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी प्रैक्टिस करना चाहता है। वो आदमी बताता है कि ये स्क्रॉल इनकम्प्लीट है और जितना भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। इसे प्रैक्टिस करने में बाई को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो और उसको बहुत भूख लगेगी। पर बाई इस सब के लिए तैयार था। अगली सुबह बाई कुछ प्लांट कलेक्ट कर रहा होता है। तभी चेन उसको देख लेता है। वो भी सेम आउटर सेक्ट में आया था और बाई से बदला लेने के लिए उसे दौड़ाने लगता है। बाई उससे बचकर भागता है पर गलती से एग्जाम वाले मॉन्यूमेंट में घुस जाता है जहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल के लिए एग्जाम देते हैं। बाई चेन से तो बच गया था पर तभी उसे पता चलता है कि उसका टेस्ट शुरू होने वाला है। बाई सोचता है कि चेन अभी भी बाहर ही होगा और इसलिए टाइम पास करने के लिए टेस्ट देने को तैयार हो जाता है। बाई को पता चलता है कि उसको अपना एक सिंबल ड्रॉ करना होगा। वही दूसरे मॉन्यूमेंट के पास सभी स्टूडेंट जूहू का वेट कर रहे होते हैं। अंदर बाई जैसे ही अपना सिंबल ड्रॉ करता है उसका एग्जाम शुरू हो जाता है। उसको बताया जाता है कि उसको प्लांट के पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे और एक टाइम लिमिट में वो जितना प्लांट जोड़ सकेगा उसको काउंट किया जाएगा। बाई के लिए ये प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो सारे प्लांट के बारे में पढ़ चुका था। बाई फिर सारे प्लांट जोड़ने लगता है। उसको बताया जाता है कि टाइम कम है। बाई पूरी तरह थक चुका था पर वो हार नहीं मानता। वहीं जूहू भी करेक्टली अपना टेस्ट दे रही होती है और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद बाहर आती है। सबका ध्यान जूहू पर ही होता है। बाई को कोई निकलते हुए नहीं देखता। तभी वहाँ बाई की मुलाकात माही से होती है। माही बाई से पूछती है कि क्या वो भी जूहू को देखने आया है। वो बताती है कि जो भी मॉन्यूमेंट जीतता है उसका सिंबल मॉन्यूमेंट के ऊपर नजर आता है। वहीं सब स्टूडेंट जूहू के सिंबल का वेट कर रहे थे और अगर उसने 10वां मॉन्यूमेंट भी जीत लिया तो वो पहली स्टूडेंट बनेगी जो नेक्स्ट लेवल में जाएगी, जो आज तक 1000 साल में कोई नहीं कर सका। उस मॉन्यूमेंट पर जूहू का सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन अनाउंसमेंट का वेट करने लगते
हैं, पर कुछ देर में सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मॉन्यूमेंट पर एक टर्टल का सिंबल बन गया था जिसे अभी बाई ने जीता था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये टर्टल सिंबल किसका है। तभी एक आदमी जिन जूहू को उसके टेस्ट की बधाई देने आता है, पर जूहू दोबारा मॉन्यूमेंट में चली जाती है। जिन सोचता है कि जूहू उससे गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, पर असल में जूहू दोबारा एग्जाम दे रही थी। जब एग्जाम खत्म होता है, जूहू सोचती है कि पिछली बार वो 7000 प्लांट असेंबल की थी, पर इस बार उसने 8000 असेंबल किया है और वो जरूर जीत जाएगी। पर वो देखती है कि टर्टल का सिंबल अभी भी बना हुआ था। वो सोचने लगती है कि आखिर इस टर्टल ने कितना प्लांट को असेंबल किया होगा। माही को लगता है कि वो टर्टल वाला आदमी बेस्ट है क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद जूहू उसे हरा नहीं सकी। तभी बाई कहता है जूहू को उसे हराने के लिए 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करना होगा। माही को इस बात से बाई पे शक होता है, पर बाई फिर अपनी बात घुमाने लगता है। इसके बाद जूहू 7 दिन लगातार टेस्ट देती है, पर वो टर्टल को हरा नहीं पाती। सब सोच रहे होते हैं कि ये टर्टल कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसको प्लांट की बहुत ही नॉलेज होगी। बाई मन ही मन सोच रहा था कि जब इनको पता चलेगा कि वही वो टर्टल है तो ये सब उसके फैन हो जाएंगे। तभी जिन वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा वो उसको इनाम देगा, और जो भी उस टर्टल के बारे में कुछ अच्छा बोलता है जिन उसको मार रहा होता है और कहता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसने जूहू की पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। माही टर्टल को डिफेंड करती है, पर बाई उसको जिन से बचा लेता है। माही बाई से कहती है कि वो टर्टल से बहुत खुश है क्योंकि उसने जूहू को फेयर तरीके से हराया और साथ ही वो टर्टल को पूरा सपोर्ट करेगी ताकि वो सारे मॉन्यूमेंट जीत जाए और उसे सीक्रेट ट्रेजर भी मिले। बाई को नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेजर मिलेगा। माही उसे सीक्रेट ट्रेजर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि जिसे भी वो ट्रेजर मिलेगा वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाद में फिर बाई डिसाइड करता है कि वो सबसे छुप कर ये एग्जाम को पास करेगा ताकि वो उस सीक्रेट ट्रेजर को पा सके। तभी माही उसके लिए खाना लाती है। बाई की मेहनत देखकर माही उसे टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह वो मेहनत कर रहा है एक दिन फाउंडेशन लेवल भी मास्टर कर लेगा जिससे उसकी लाइफ स्पेन और भी एक्सटेंड हो जाएगी। बाई माही से फाउंडेशन लेवल के बारे में और भी जानकारी पूछता है। वो बताती है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें 1 से 100 साल और बाकी 2 से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाई सोचता है कि वहाँ तक पहुँचने में अभी उसे टाइम लगेगा, इसलिए अभी के लिए वो 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम क्लियर करने का सोचता है और जीतने पर जो ट्रेजर उसे मिलेगा उससे वो अपने गोल तक जल्दी पहुँच सकेगा। वहीं आउटर सेक्ट के एक एल्डर को लगता है कि वो टर्टल चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो जूहू से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो सीक्रेट ट्रेजर के पीछे होगा। एल्डर कहते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले ये टर्टल असल में है कौन। कुछ ही महीने में टर्टल ने 9 मॉन्यूमेंट क्लियर कर लिया था और अभी तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया था। अब लास्ट मॉन्यूमेंट बचा है और बाई घबरा रहा होता है क्योंकि उसे कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर नजर नहीं आ रहा था। वो छुपते छुपते मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही मॉन्यूमेंट से जूहू का सिंबल गायब होता है सबको पता चल जाता है कि जरूर टर्टल अंदर एग्जाम दे रहा होगा और सभी लोग इस बार उसे पकड़ने के लिए बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार वो इस टर्टल को भागने नहीं देंगे। जूहू भी वहाँ आई हुई थी पर वो केवल ये देखना चाहती थी कि असल में ये टर्टल है कौन। कुछ समय बाद लास्ट मॉन्यूमेंट पे टर्टल सिंबल बन जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग को डिवाइन बेल की आवाज सुनाई देती है। ली भी 1000 साल बाद ये आवाज दोबारा सुन सका था। बाई को एक आवाज बधाई देती है और साथ ही उसको एक ट्रेजर मिलता है। जब गेट खुलता है सब टर्टल का इंतजार कर रहे थे पर उन्हें केवल वहाँ एक टर्टल सेल दिखता है जो कि असल में बाई का बर्तन था और अचानक वो वहाँ से उड़ जाता है। सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाई इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर बाई अपना बर्तन वापस लेकर वहाँ से दूर भाग रहा था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर जब बाई अपना ट्रेजर चेक करता है उसमें उसे एक पिल मिलता है पर अचानक उसके हाथ से वो पिल गिर जाता है और एक बेवकूफ चिकन वहाँ उसके पिल को खा जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर बाई सदमे में चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद अब लोग टर्टल के बारे में बात करना छोड़कर उसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। वहीं बाई बैम्बू ट्री लगाने में बिजी था और हमें पता चलता है कि बाई अब 4th कल्टीवेशन लेवल पे पहुंच चुका था लेकिन अभी तक उसने अनडाइंग पावर में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। रात को बाई एक बार फिर अपनी अनडाइंग पावर की प्रैक्टिस करता है और आज ही पहली बार उसका प्रैक्टिस काम आ रहा था। उसे अपनी मसल को बार बार लूज और टाइट करना पड़ता है लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल था और बार बार ऐसा करने के बाद जब सुबह उसकी आंखें खुलती है उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, किसी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा। ये सब के कारण बाई को उस चिकन पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाई फिर डिसाइड करता है कि अब वो उन सभी चिकन से बदला लेगा। उस रात फिर बाई एक इंसेक्ट को चारा बनाकर उन चिकन को पकड़ने जाता है। सुबह जूहू सबको बताती है कि चीफ ली की चिकन चोरी हो रही है और वो कोई आम चिकन नहीं है। उनका यूज रेयर मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन चोरी कर ली है। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्ट के बाहर गए हैं इसलिए उनको ये सब के बारे में नहीं पता। जूहू कहती है कि वो उनकी स्टूडेंट है और ये उसका फर्ज है कि वो उस चोर को पकड़े और जो भी इस काम में उसकी हेल्प करेगा उसको वो अपना प्रोटेक्टिव पेंडेंट देगी। बाई सोचता है कि अब इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है और वो कुछ करने वाला था लेकिन उससे पहले ही एक आदमी हीरो बनकर चोर को पकड़ने का तरीका बताने लगता है। बाई फिर जूहू का ट्रस्ट जीतने के लिए उस आदमी के तरीके में गलती बताता है और कहता है कि उनको एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देते हुए बोलता है कि उन सबको मिलकर उस चोर को पकड़ना होगा। जूहू उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और उसको टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाई सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसको कौन रोक सकता है। इसके बाद बाई अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है लेकिन तभी उसको जूहू की आवाज आती है जो कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। बाई सोचता है कि वो पकड़ा गया और अब जूहू ये चीफ ली को बता देगी और वो उसे सीधे उसके गांव वापस भेज देंगे। बाई उससे माफी मांगने ही वाला होता है पर जैसे ही वो मुड़ता है पता चलता
देखता है कि जू फार्म के गार्ड्स को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाई तभी बहाना बनाते हुए कहता है कि उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो चोर को नहीं पकड़ सका और ये सब करते हुए वो घायल भी हो गया। बाई इनोसेंट बनते हुए कहता है ये सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर दोबारा भाग गया। जू कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वैसे भी सिर्फ वही एक स्टूडेंट है जो सीरियस होकर उसकी हेल्प कर रहा है। जू फिर उसे अपना पेंडेंट देते हुए कहती है कि वो इसे डिजर्व करता है। जू फिर बाई को उसकी इंजरी ठीक करने भेज देती है। सोचती है कि काश बाकी स्टूडेंट भी उसके जैसे होते हैं। इसके बाद बाई चोर पकड़ने के बहाने से खुद चिकन चोरी करता रहता है। एक दिन चिकन की हड्डियों को दफनाते हुए बाई सोचता है कि अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसको दूसरे सेट में जाना होगा। बाई चिकन खाने के साथ साथ अपना इंटेंस ट्रेनिंग भी करते रहता है और एक दिन जब वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा था तभी उस पर कोई अटैक करता है। रोज ठूस ठूस कर खाने की वजह से बाई का वेट बढ़ गया था और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से वो अटैक को डॉज नहीं कर पाता। लेकिन वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसको एक भी चोट नहीं लगी थी। इसका मतलब उसका अनडाइंग स्किन ट्रेनिंग काम कर रहा है। तभी ली वहाँ आते हैं और ये अटैक भी उन्होंने ही किया था। ली भी ये देखकर इम्प्रेस है कि बाई ने इतनी जल्दी अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करके आयरन स्किन अचीव भी कर लिया। ली कहते हैं कि इसके लिए उसने बहुत दर्द सहा होगा। बाई तुरंत अपनी एक्टिंग चालू कर देता है, पर ली कहते हैं कि इस ट्रेनिंग में उसे बहुत भूख भी लगी होगी, पर उसे देखकर लगता नहीं कि वो कभी भूखा रहा भी होगा। बाई कहता है जब उसे भूख लगती थी वो बैम्बू खा लिया करता था। ली फिर वहाँ दबी सारी चिकन की हड्डियां को बाहर निकालते हुए कहते हैं तो ये सब कहाँ से आई। बाई को लगता है कि अब ली से उसका बचना नामुमकिन है। ली फिर उसे पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में ले जाकर फेंक देते हैं। बाई वहाँ बार बार ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसको बहुत भूख लग रही थी इसलिए उसने ऐसा किया। वो वादा करता है कि अब से ऐसा कभी नहीं करेगा। ली कहता है कि वो एक चोर पे भरोसा कैसे कर ले। बाई गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस ली उसे यहाँ से बाहर ले जाए। ली बाई को एक और चांस देने को तैयार हो जाते हैं, जिसमें बाई को 2 महीने बाद आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में हिस्सा लेकर टॉप 5 रैंक में आना होगा। बाई को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, पर स्नेक वैली में रहने के डर से वो मान जाता है। इसके बाद कई दिनों की प्रैक्टिस से बाई अपने स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर पाता है। उसका प्रोटेक्टिव पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया था और वो खुद अब 5th कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया था। पर उसको ये बात पता थी कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं होने वाला। वो अपनी नई टेक्निक के बारे में पढ़ने लगता है और सोचता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का अब यही एक रास्ता है। पहले स्टेप में वो वेट को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। बाई एक पानी के मटके पे ट्राई करता है पर उसको उठा नहीं पाता। तब उसको समझ आता है कि उसको पहले अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाई उसे भी ट्राई करता है पर उसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम थी। स्पिरिट एनर्जी इंक्रीज करने के लिए बाई को एलिक्सर चाहिए पर उसके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो बैम्बू बेचना शुरू कर देता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाई उस टैंक को उठा लेता है पर अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अगर बाई टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसको वापस स्नेक वैली में भेज देंगे और उसका इमॉर्टल बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद एक सुबह जब बाई उठता है उसकी छत में उसे एक छेद दिखता है। बाई सोचता है कि ये तो कोई चोर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसको याद आता है कि उसने सोते हुए अपनी नई टेक्निक का यूज किया होगा जिससे उसके छत का ये हाल हुआ है। अब बाई उस कंपटीशन के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट था। वैसे ही करते एग्जाम का दिन पहुंच जाता है। सुपरवाइजर फैंग भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। एक लड़की लीना भी कंपटीशन देने आई थी। लोग बातें कर रहे होते हैं ये कंपटीशन तो लीना ही जीतेगी, पर वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो 5th लेवल के टॉप स्टेज पर है। तभी वहाँ एक एल्डर बताता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, पर तभी देखते हैं कि चीफ ली वहाँ से गायब हो चुके थे। इधर बाई खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसको बैम्बू बेचकर पिल्स और कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गई थी। तभी ली उसको डांटते हुए वहाँ से खींचकर कंपटीशन ग्राउंड में पटक देते हैं। बाई ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है, पर ली उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी लीना बाई की हेल्प करती है और ये देखकर बाई थोड़ा शर्माने लगता है, पर सोचता है कि अब वो यहाँ आ ही गया है तो उसे हिस्सा तो लेना ही होगा। वहीं फैंग बाई को देख रहा होता है और उसको यकीन नहीं होता कि बाई भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है क्योंकि उसे यहाँ आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाता है। बाई खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है और फिर प्रे करने लगता है कि उसका अपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब शुरू हो चुका था और पहला फाइटर भी स्टेज पर आ चुका था। सब उनकी स्किल देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं। बाई उनकी फाइट देखकर डरने लगता है। उसे लगता है कि फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है और बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करने लगता है। ये सबके बाद अब फैंग की बारी थी और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक ही मूव में अपने अपोनेंट को हरा दिया। इसके बाद लीना की बारी आती है और उसकी स्किल भी कम नहीं थी। वो अपने अपोनेंट के सारे अटैक को आसानी से डॉज कर रही थी और फिर अपने एक ही अटैक से अपोनेंट को स्टेज के बाहर उड़ा देती है। अब बाई की बारी आती है पर बाई चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी ली उसको पकड़ लेते हैं। बाई कहता है कि वो तो बस टॉयलेट जा रहा था। इसके बाद स्टेज में बाई का अपोनेंट उसके बर्तन को देखकर कहता है कि ये कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं है, जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। पर बाई बताता है कि ये उसकी शील्ड है और अपने अपोनेंट से कहता है कि उस पर जोर से अटैक ना करे, पर उसका अपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है जिससे बाई का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल बाई का अपोनेंट नीचे पड़ा होता है। तभी पता चलता है कि अपोनेंट के अटैक से बाई का बर्तन उसके हाथ से छूटकर सीधे उसके अपोनेंट को लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बाई मैच जीत चुका था पर बाकी सभी कहने लगते हैं कि बाई ने चीटिंग की है। तभी एक एल्डर उन सबको शांत करते हुए बाई को कहता है कि ये एक मार्शल आर्ट मैच है, इसलिए वो किचन के बर्तन को यहाँ अलाउ नहीं कर सकते और नेक्स्ट राउंड से बाई अपने बर्तनों को यूज नहीं कर सकता। फिर बाई अपने सभी बर्तनों को वहाँ रखने लगता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो इतने सारे बर्तन लेकर यहाँ आया था। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के फाइटर चुने जाते हैं और बाई सोच रहा होता है कि अगर वो बस ये मैच जीत गया तो वो टॉप 5 में पहुंच
पहुंच जाएगा और फिर उसे फाइट करने की जरूरत नहीं होगी। बाई सोचने लगता है कि काश उसका अपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है जिसमें पहला मैच फैंग का था और उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि बाई था। बाई इसका सामना करने से डर रहा होता है और फैंग की तरफ मुड़ता ही नहीं है। सबको लगता है कि बाई को सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। सबकी बात सुनकर बाई ऐसा दिखाने लगता है जैसे वो अपनी सीक्रेट अटैक से आराम से फैंग को हरा सकता है। फैंग भी पूरी तरह चौकन्ना हो जाता है। बाई को पता है कि वो ज्यादा देर ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचने लगता है कि वो फैंग पर कैसे अटैक कर सकता है, पर उसके सारे अटैक के तरीके में वही मार खाता है। थोड़ी देर बाद फैंग को समझ आ जाता है कि बाई बस टाइम वेस्ट कर रहा है और उस पर अपना अटैक शुरू कर देता है, पर अचानक बाई फैंग के पाँव को पकड़ लेता है। बाई फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने का मौका दे। सब बाई को डरपोक कह रहे होते हैं और साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फैंग भी उसे पहले अटैक करने का चांस दे देता है। बाई अटैक करने जाता है पर कुछ देर तक बस खड़ा रहता है और एक बार फिर वो टाइम वेस्ट करने लगता है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे। बाई 4 घंटे से वैसे ही समय बर्बाद कर रहा था, पर तभी बाई के हाथ से उसका स्वॉर्ड गिर जाता है। फैंग इसको बाई का पहला अटैक समझकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। बाई कहता है कि उसे एक और चांस दे, पर फैंग उसकी बात नहीं सुनता। बाई का टेलिस्मैन उसे फैंग के सारे अटैक से बचा रहा था, पर फिर उसका टेलिस्मैन खत्म हो जाता है। पर फैंग के नेक्स्ट अटैक से भी बाई का प्रोटेक्टिव पेंडेंट उसे बचा लेता है। फैंग का ये सबसे गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो अपना ब्लड स्प्रिट टेक्निक का यूज करने लगता है। जैसे ही फैंग अटैक करता है, बाई उसे बचने के लिए अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफेंड करता है। बाई की स्वॉर्ड 3 बार रिफाइन की हुई थी, इसलिए वो फैंग के स्वॉर्ड को टुकड़े कर देता है। हारने के बाद फैंग वहीं गिर पड़ता है और बाई फाइनल राउंड में चला जाता है। सब हैरान हो जाते हैं जब फैंग बेहोश होता है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में लीना और चैन की बारी थी और उनमें से जो जीतेगा वही लास्ट राउंड में बाई से फाइट करेगा। इसके बाद जैसे ही चैन और लीना की फाइट शुरू होती है और कुछ देर अटैक करने के बाद चैन देखता है कि लीना की एनर्जी खत्म होने वाली है, इसलिए वो उस पर अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है। लीना आसानी से उसके अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी मिस्ड स्किल का यूज करते हुए चैन को हार मानने पर मजबूर कर देती है। बाकी एल्डर को लगता है कि लीना काफी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, पर तभी वहाँ बैठी तीसरी चीफ कहती है कि उसे लगता है कि बाई लीना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बाई लीना को बधाई देते हुए कहता है कि वो अब आराम कर सकती है क्योंकि वो मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देगा। पर लीना को लगता है कि बाई उसकी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि पिछली बार तो वो अपनी लक और आइटम यूज करके जीत गया और वो बिना उसे लड़े हार नहीं मानने वाली। आगे लीना और बाई की फाइट शुरू होते होते शाम हो जाती है और दोनों वही एरिना में खड़े थे। बाई एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता, पर लीना कहती है तो वो एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर देगी। लीना उस पर अटैक करती है। बाई डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर लीना का स्वॉर्ड बाई के पेंडेंट को तोड़ता हुआ सीधे उसकी चेस्ट में घुस जाता है। लीना ये देखकर डर जाती है। तभी एल्डर कहते हैं कि बाई ने अपने मूव से लीना के अटैक को डिफेंड तो किया था। चीफ ली को लगता है कि उसने जानबूझकर अपना अटैक मिस कर दिया। बाई बेहोश होने से पहले कहता है उसे अपने गांव से यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो अपने गांव में रहता तो कुछ और साल शांति से जी पाता। सब लोग बाई के पास पहुंच जाते हैं और तभी बाई अपने आंखें खोलता है और उसे याद आता है कि उसने अंदर भी एक आर्मर पहना था जिससे उसे कुछ नहीं हुआ था। पर फिर ये सब के बाद लीना वहीं बेहोश हो जाती है। एल्डर कहते हैं कि लगता है अब लीना फाइट नहीं कर सकेगी और अनाउंस करते हैं कि बाई इस कंपटीशन का विनर होगा। पर वहाँ सभी लोगों को इस रिजल्ट से गुस्सा आ जाता है कि विनर ऐसे कैसे डिसाइड हो सकता है। लीना पूरी थक चुकी थी पर भी कहती है कि उनको दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाई उसे कहता है कि उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है और वो एक बार फिर कहता है कि वो सरेंडर करने को तैयार है। पर लीना अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती थी। वो कहती है कि अगर बाई उसे ईमानदारी से हरा देता है तो वो उसको एक आइटम देगी। ये देखकर सब बात करने लगते हैं क्योंकि वो आइटम बहुत रेयर था जिसके यूज करने से वो इजिली 6 कल्टीवेशन लेवल में पहुंच सकते हैं। ये सब के बावजूद भी बाई उससे फाइट नहीं करना चाहता था। तभी लीना कहती है तो वो उसे प्लांट के नॉलेज पर फाइट करना चाहती है। बाई और लीना दोनों एलिक्सर स्टूडेंट हैं, इसलिए बाई उसकी ये बात को मान लेता है। इसके बाद चीफ ली उनके लिए एक प्लांट समन करते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट और हर्ब से बना था और उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा प्लांट का नाम बता पाएगा वो जीत जाएगा। बाई लीना को पहले स्टार्ट करने देता है। ये देखकर बाकियों को लगता है कि बाई कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और कहते हैं कि बाई लीना को कभी नहीं हरा सकेगा क्योंकि वो मॉन्यूमेंट एग्जाम में 5th रैंक लाई थी। पर इनको नहीं पता था कि अपना बाई वो लेजेंड टर्टल है। वहीं लीना प्लांट को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि लीना को प्लांट की काफी अच्छी नॉलेज है, पर बाई भी प्लांट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ समय बाद लीना कहती है कि वो उसमें से 8 प्लांट को ऑब्जर्व कर सकी और ये सुनकर सब लीना से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट ली ने बनाया था जो परफेक्ट था और ऐसे देखकर प्लांट को बताना कोई इजी काम नहीं था। लीना फिर एक एक कर 8 प्लांट के नाम बता देती है। इसके बाद बाई आगे बढ़ता है और बताता है लीना के बताए 8 प्लांट के अलावा उसने 67 और प्लांट को भी ऑब्जर्व किया है। लीना कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और उसको लगता है कि बाई जब इतने सारे प्लांट का नाम बताएगा तो शायद 1-2 नाम सही निकल जाए। पर फिर बाई सबको हैरान करते हुए काफी डिटेल में उन सभी 67 प्लांट के नाम बता रहा था। एल्डर भी बाई से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाई ने ना सिर्फ प्लांट के नाम बताया बल्कि ये भी बताया कि ये प्लांट कैसे जोड़ा गया था। सारे प्लांट का नाम सुनने के बाद लीना अपनी हार मान लेती है और एल्डर बाई को इस कंपटीशन का विनर अनाउंस करते हैं। कुछ दिनों